तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं सुभाष, आप सभी के बीच आज उपस्थित हूं। बिहार जीविका का जो मॉडल सेट दूसरा है वो हम लोगों ने पहला कर लिया था, जिसमें कि हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, है ना, जो कि बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कम से कम इस सेट्स को हम लोग आज बनाएंगे, है ना। तो आइए, पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा इसमें वो ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन हमारा कि ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। तो अगर आप जो है आंसर सी को देख रहे हैं, यानी कि शहरीकरण को बढ़ावा देना, ये तो नहीं होता है केवल, और ग्रामीण क्षेत्रों को भी औद्योगिकरण, ये भी नहीं होता है। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ही ग्रामीण विकास का क्या है, मुख्य उद्देश्य। अगर आप सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पहला कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाना, केवल यही तो नहीं हो सकता है। ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षण देना, ये भी तो बिल्कुल नहीं हो सकता केवल। जीविका के लिए शहरी रोजगार, ये भी नहीं हो सकता है। तो सबसे लास्ट जो हमारा ऑप्शन रह गया वो है डी, यानी कि SHG के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, यानी कि बिहार जीविका यानी कि जो NRLM है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो SHG के माध्यम से गरीबी को ख़त्म करना है ना। तीसरा है कि जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जीविका है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन हमारा कि शिक्षा को बढ़ावा देना, शायद ये भी हो सकता है, ये भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, उसके बाद ये केवल हमको तो लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता शायद। और उसके बाद है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ही पहुंचाना नहीं होता है, गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन, ये। और उसके बाद डी है यातायात सुधार। तो केवल शिक्षा को बढ़ावा देना ही नहीं और यातायात सुधार ही नहीं, इसमें गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन इसका मुख्य लक्ष्य होता है ना। जीविका का जो मुख्य लक्ष्य है, जीविका का जो मुख्य उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाना, और आजीविका संवर्धन यानी कि जीने के लिए उसको योग्य बनाना, यही जीविका का क्या है, मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना आजीविका संवर्धन से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं है की बात कर रहा है। तो कहता है कि ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और जीविका परियोजना। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि नहीं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है यह आजीविका संवर्धन से संबंधित नहीं है। उसके बाद इसमें कथन दिया हुआ है कि कथन एक कहता है कि SHG का मुख्य उद्देश्य समूह के सदस्यों को बैंक से ऋण दिलवाना, और कथन दो कहता है कि SHG में केवल पुरुष सदस्य होते हैं, है ना। क्या कहना इसमें, क्या सही उत्तर हो सकता है इसका। ए कहता है कि केवल कथन एक सही है, बी कहता है कि केवल कथन दो सही है, तीसरा कहता है कि दोनों कथन सही, और चौथा कहता है कि दोनों कथन क्या है, गलत है। तो 5 नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो 5 नंबर के अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, नहीं, कथन एक सही है कि SHG का मुख्य उद्देश्य होता है समूह के सदस्यों को बैंक से क्या, ऋण दिलवाना। हाँ, दूसरा कथन गलत है, ये केवल महिलाओं के लिए होता है, ये पुरुषों के लिए नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के अंतर्गत कौन सी कथन सही है। तो 6 नंबर का अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, यानी कि यह कौशल विकास, स्वरोजगार एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है, तो ये बिल्कुल ही सही है ना। अगला 7 नंबर का कहता है, ये भी कॉलम मिलाने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं, NRLM है नहीं, NRLM किससे मिलेगा। उसके बाद रिवॉल्विंग फंड, ये किसके साथ जाएगा, NRLM, और उसके बाद SHG ग्रेडिंग क्या है, ये किसके साथ जाएगा, और इंटरनल लीडिंग क्या होगा। तो 7 नंबर का अगर आप ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ABCD ही इसका सही उत्तर होने वाला है। सब सामने सामने है, देख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है आप। अगला कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो पंचायती राज संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी, यानी कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और विकास कार्यों को प्रभावी बनाना। अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला नंबर कहता है कि मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले वेतन किस आधार पर तय होता है? 9 नंबर का। तो अगर आप राज्य सरकार के वेतनमान के अनुसार देख रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है ना? ए बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के अनुसार नहीं, किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया जाता, ऐसा तो है नहीं। पंचायत के अध्यक्ष के निर्णय अनुसार ये भी नहीं होता। तो ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही है ना? आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन एक कहता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरी गरीबों को स्थायी रोजगार प्रदान करना। क्या सही है? और दूसरा कहता है कि यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है। तो 10 नंबर का अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सही है, यानी कि केवल कथन एक सही है। यह योजना केवल ग्रामीण रोजगार को ही नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ये शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। मनरेगा के तहत योजना निर्माण की प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका क्या है? तो 11 नंबर का अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो ये बिल्कुल ही सही है। जो मनरेगा के तहत योजना निर्माण की प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका है कार्यों का चुनाव, प्राथमिकता निर्धारण और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में भाग लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन के साथ यानी क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस वर्ग की लड़कियों के लिए है? 12 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? अगर आप ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन देखते हैं। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं, नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। ये केवल आदिवासी लड़कियों के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जन्म से लेकर स्नातक तक की बेटियों के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि हर जाति की लड़कियों को ये दिया जाता है ना? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 निश्चय पार्ट 1 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष रूप से युवा सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? तो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष रूप से युवा सशक्तिकरण से जुड़ी है? बताइए। हर घर जल, हर घर शौचालय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर बिजली। तो इसमें से केवल एक ही जो स्टूडेंट ऑप्शन दिख रहा है वो सही, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है ना? चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट कॉलम ए और मिलान करना है हम लोग को बी से। कहता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता देता है, ये बिल्कुल सही, 1 नंबर इसी के साथ जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ाना, ये भी इसी के साथ ही जाएगा। राष्ट्रीय बालिका सम्मान योजना बालिकाओं के पोषण और शिक्षा के लिए सहायता, ये भी इसी के साथ जाएगा। और डिजिटल इंडिया डिजिटल सेवाओं, यानी कि ये भी सेम के साथ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए आइए अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं लोग। बिहार सरकार द्वारा सक्षम योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? बताइए, किस उद्देश्य के लिए सही की गई थी बिहार सरकार द्वारा सक्षम योजना? 15 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण देना। बुजुर्गों की सहायता, ये बिल्कुल नहीं होगा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, ये भी नहीं होगा। तो महिला सुरक्षा प्रशिक्षण, ये भी नहीं होने वाला है। तो सही उत्तर जो होगा विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, ये बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। आइए हम लोग चलते 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सतत जीविकोपार्जन योजना में सामुदायिक पहचान और चयन की प्रक्रिया में भाग लेती है? बताइए। SJY की बात कर रही है ये। SJY एक थीम है जीविका में, SJY बहुत ही बेहतरीन थीम, उसी के लिए यह योजना कहता है कि सामुदायिक पहचान और चयन की प्रक्रिया में कौन भाग लेती है? थाना, ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण इकाई या स्वयं सहायता समूह, SHG और ग्राम संगठन भी हो। क्या होगा इसका सही उत्तर? 16 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो बात करें हम 16 नंबर की, तो ये चयन होता है स्वयं सहायता समूह, SHG और ग्राम संगठन यानी कि VO के माध्यम से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें हम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को क्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए? सरकारी नौकरी, ये तो नहीं होना चाहिए। पक्का मकान, आई थिंक ये भी नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC में नाम दर्ज होना चाहिए। राइट आंसर इसका सी ही होने वाला है मेरे हिसाब से। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो सी ही होगा, है ना। नेक्स्ट अगला कथन है कि कथन एक, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की सहायता पूरी तरह अनुदान देने के रूप में दी जाती है। क्या होने वाला सही उत्तर इसका? 18 नंबर का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? केवल कथन एक सही है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की सहायता पूरी तरह अनुदान नहीं होती है, उसमें 5 लाख की सहायता अनुदान होती है और 5 लाख रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट 19 नंबर, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा देना। संपर्क योजना की बात कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं संपर्क सुधारना और सभी गाँव में बैंक खोलना। क्या होगा 19 नंबर का सही उत्तर? 19 नंबर की बात करें तो 19 का सही उत्तर मेरे हिसाब से हो जाएगा सी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर संपर्क सुधारना, है ना। और सबसे लास्ट हमारा आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन है। कहते हैं कि इस कॉलम मिलाना है, सामुदायिक विकास की पहल क्या है ना। लोक अदालत यानी कि त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना, इसी के साथ जाना है। जल संरक्षण समिति, सामूहिक जल संरक्षण और प्रबंधन, इसी के साथ जाएगा। ये सामाजिक लेखा समिति, ये भी इसी के साथ जाएगा। और युवा क्लब, युवाओं की रचनात्मकता और नेतृत्व शिक्षा बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, ये भी इसी के साथ जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो होने वाला है वो हो जाएगा A, B। उसका जो सही उत्तर होगा वो D हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चंस जीविका का, जो कि बहुत ही VVI है। और सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अगले सेशन में नेक्स्ट सेट नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। आज के सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।